दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जिसकी सिर्फ 11 साल की उम्र में 35 साल के आदमी से शादी कर दी गई। उस औरत पर इतने जुल्म हुए कि वक्त के चक्र ने उन्हें अपनी बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे अपने समय की सबसे खूंखार औरत फूलन देवी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको फूलन देवी की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे 11 साल जेल में रहने के बाद संसद के चुनाव के लिए सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई बल्कि इलेक्शन जीती भी। और साथ ही में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों फूलन देवी को उनके घर के बाहर ही गोलियों से छल्ली कर दिया गया। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फूलन देवी का जब जन्म हुआ उस समय देश में जातिवाद बहुत ज्यादा था। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति वालों को तो पैर की धूल समझते थे। जैसा कि आप जानते हो कि पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। इसी बात को देखते हुए फूलन देवी के पिता ने उसकी शादी 11 साल की उम्र में एक 35 साल के आदमी से कर दी। अब लड़की को उस समय बालिग होने के बाद ही उसके ससुराल भेजा जाता था, लेकिन फूलन देवी की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद उस छोटी उम्र में ही उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग गया। अब फूलन देवी बार बार अपने घर आ जाती, लेकिन उसके पिता उसे फिर से ससुराल भेज देता, जहां उसका बार बार शारीरिक शोधन होता। एक बार तो उसके पिता ने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, जिसकी वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर पुलिस वालों ने भी उसके साथ शोधन किया। अब दोस्तों, फूलन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी उसका संपर्क कुछ मल्ला जाति के लोगों के साथ हुआ, जो कि उसे अलग ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने लगे। उस गैंग में एक विक्रम मल्ला नाम का भी आदमी था, जिसने फूलन देवी को राइफल चलानी भी सिखाई। अब विक्रम मल्ला ने ही उसे किडनैपिंग, छोटी मोटी चोरी और डाकू की जिंदगी के सभी पहलू सिखाए। अब एक दिन फूलन देवी विक्रम मल्ला और अपने साथियों के साथ अपने पति के घर पहुंची और अपने पति को गांव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह मारा। फूलन देवी ने वहां पर एक नोट भी छोड़ा कि अगर किसी बुजुर्ग या ज्यादा उम्र के किसी आदमी ने कम उम्र की औरत के साथ शादी करी तो वो उसे वहीं गोली से मार देगी। अब फूलन देवी की गैंग में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और राजपूत जाति के लोग एक तरफ हो गए और मल्ला जाति के लोग एक तरफ। अब दोनों तरफ की लड़ाई में विक्रम मल्ला मारा गया और दूसरी गैंग ने फूलन देवी का अपहरण कर लिया, जहां पर उसका दूसरी गैंग के लोगों ने 3 हफ्तों तक रेप किया। जब ये बात मल्ला जाति के एक आदमी को पता चली तो उसने मल्ला गैंग के 2 लोगों के साथ मिलकर फूलन देवी को वहां से छुड़वा लिया। अब उन्होंने फिर से मल्ला जाति के लोगों को इकट्ठा करके फिर से एक गैंग बनाई, जिसकी लीडर खुद फूलन देवी बनी। अब फूलन देवी मल्ला गैंग के लोगों के साथ मिलकर छोटी मोटी डकैती करने लगी। एक दिन उनके गांव में राजपूतों की शादी थी और फूलन देवी अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए गांव में पहुंच गई। वहां से सभी राजपूत पहले ही भाग निकले थे, लेकिन उनके हाथ 2 राजपूत लग गए और फूलन देवी ने शादी में आए हुए बाकी राजपूतों को पकड़कर एक लाइन में खड़ा कर लिया। ये वही दिन था जब फूलन देवी और उसकी गैंग ने करीब 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार डाला। जैसे ही ये बात मीडिया में फैली, तभी पूरा देश इस न्यूज से सहम गया और चारों तरफ हंगामा मच गया। अब इसी न्यूज के चलते उस समय के मुख्यमंत्री को सिचुएशन ना कंट्रोल कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने एक बड़ी गिनती में स्पेशल पुलिस फोर्स को फूलन देवी के पीछे लगा दिया, लेकिन सभी फोर्सेस फूलन देवी को पकड़ने में नाकामयाब रही। अब फूलन देवी ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि अगर सरकार उसको और उसके साथियों को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेगी, तभी वो सरकार के सामने सरेंडर करेगी। और साथ ही में उन्होंने शर्त रखी कि वो यूपी में नहीं बल्कि एमपी में सरेंडर करेगी। जब सरकार ने उनकी शर्तें मानी, तब जाकर फूलन देवी और उनके साथियों ने सरेंडर कर दिया। अब 11 सालों तक बिना कार्रवाई किए वो जेल में रही और जब वो जेल से बाहर आई, तब मुलायम सिंह यादव के द्वारा इनको लोकसभा की टिकट दे दी गई और इसी का नतीजा 1996 में पहली बार फूलन देवी संसद के लिए चुनी गई और लगातार 2 साल टिकट लेती रही। आखिर 2001 में केवल 38 साल की उम्र में
अपने ही घर के बाहर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारने वाले ने बताया कि फूलन देवी ने जिन राजपूतों को मारा था वो उनकी मौत का बदला ले रहा है। फूलन देवी के ऊपर द बंदित क्वीन नाम की एक फिल्म भी रिलीज हुई, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो फिल्म फूलन देवी की इजाजत के बिना ही रिलीज करी गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।